ग्लोबल एआई समिट चल रहा है और दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं, यानी कि उनका जमावड़ा है, जमघट है। एआई समिट ने बड़े बड़े नेताओं को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है। इस समिट में क्या क्या हो रहा है यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि दुनिया भारत का लोहा किस कदर आज की तारीफ में मानती है। दुनिया में भारतीयों का क्या जलवा है। दरअसल फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम में भारत के बढ़ते ग्लोबल असर की वो तारीफ कर रहे थे। उन्होंने आईबीएम से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तक जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको लीड करने वाले लोगों का नाम बता रहे थे, पढ़ के सुना रहे थे और कहते सब भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान की ये ताकत है। खास तौर पर जिस बात ने ध्यान खींचा वो बात थी मैक्रों की डिटेल्ड नज़र, जब उन्होंने बताया कि फ्रेंच लग्जरी ब्रांड शनेल की सीईओ महाराष्ट्र से हैं। मैक्रों ने भारतीयों की तारीफ किस कदर की, मैं इसको सुनाता हूं, फिर आगे आपको कुछ और बातें बताता हूं। The CEO of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. The CEO of IBM is Indian. The CEO of Adobe is Indian. The CEO of Palo Alto Networks is Indian. The CEO of Novartis is Indian. And the CEO of Chanel, one of the most iconic houses in France, is Lina Nair from Kolhapur, right here in this state. So, and if I would add to that, 3 months ago, Mathieu Blasi, Chanel's new creative director, chose a young woman from Hyderabad, Bhavita Mandava, to open his show in New York. And she was the first Indian model ever to open the Chanel runway. She was discovered on the subway platform and she walked into a subway station in front of the world. So India does not just participate to global innovation. India leads it. From Silicon Valley to the Champs-Élysées and from technology to culture. And that, dear Narendra, dear Prime Minister, is what this year of innovation celebrates. ये भारत की कामयाबी है, ये भारत की ऊंचाई है आज की तारीख में, जिसकी तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब मैं आपको उन लोगों के बारे में डिटेल्ड बताना चाहता हूं जिनका जिक्र मैक्रों कर रहे थे। सुंदर पिचाई, आपने नाम बहुत सुना होगा। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और आज की तारीख में अल्फाबेट इंक, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके सीईओ हैं। साथ ही वो गूगल के भी सीईओ हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई। सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की, 2004 में गूगल ज्वाइन किया। क्रोम ब्राउज़र और एंड्रॉयड जैसे प्रोडक्ट्स में उनकी बहुत अहम भूमिका रही। 2015 में गूगल के सीईओ बने और 2019 से अल्फाबेट के सीईओ हैं। दूसरा नाम है सत्या नडेला। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसके चेयरमैन हैं, बिल गेट्स वाली कंपनी, उसके सीईओ हैं। वो भारतीय मूल के एक प्रमुख बिजनेस लीडर हैं। उन्होंने 2014 में कंपनी कमान संभाली और तब से माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे क्षेत्रों में ग्लोबल लेवल पर सबसे आगे रखा है। एक नाम है अरविंद कृष्णा का, आपने सुना होगा। ये भी हिंदुस्तान का नाज हैं, अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। आज की तारीख में आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ दोनों हैं। शांतनु नारायण, एडोबी, उसके चेयरमैन हैं, सीईओ भी हैं। निकेश अरोड़ा अरबपति कारोबारी हैं और मौजूदा समय में पालो एलो नेटवर्क्स जो है उसकी मेन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, उसके चेयरमैन और सीईओ हैं। लीना नायर वर्ल्ड फेमस लग्जरी फैशन ब्रांड शनेल की ग्लोबल सीईओ है, जिनका जिक्र इमैनुअल मैक्रों कर रहे थे। शनेल कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, परफ्यूम भी है और मैं उसका बड़ा हामी हूँ और वो बहुत पसंद है मुझे। तो वे इस पद पर जनवरी 2022 से हैं
और शनेल की पहली महिला और पहली भारतीय मूल की सीईओ हैं। लीना नायर महाराष्ट्र में कोल्हापुर की रहने वाली है और शनेल जैसी कंपनी के सबसे बड़े पद पर बैठी हुई है। अब बात एआई समिट की करते हैं। इस एआई समिट की थीम राष्ट्रीय विजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित है। इसका मकसद है मानवता के लिए एआई के ग्लोबल प्रिंसिपल को बढ़ावा देना। समिट में 110 से अधिक देश और 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। अब इससे आपको अंदाजा लग रहा है कितना बड़ा है ये आयोजन, और इसमें लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 45 से ज्यादा मंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे। 3 सूत्रों पर टिका है समिट का विजन। पीपल, ह्यूमन सेंट्रिक एआई को बढ़ावा देना जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। प्लैनेट, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ एआई विकास सुनिश्चित करना। और प्रोग्रेस, समावेशी आर्थिक और तकनीकी प्रगति पर जोर देना ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले। पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, ये 3P जो है इस बार के लिए एक नैरेटिव है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भारत में एआई के क्षेत्र में हो रहे काम और गूगल कैसे हमारे नौजवानों के साथ काम कर सकता है इस पर तफसील से बातचीत की। अब आपको यह बताता हूं कि एआई समिट में ऐसा क्या है जो खास है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी सेक्टर्स में एआई के इस्तेमाल पर फोकस किया जा रहा है। 300 से ज्यादा कंपनियों के फ्यूचर एआई गैजेट्स और टेक्नोलॉजी को एग्जीबिशन में रखा गया है और इस समिट का मकसद है भारत को एआई का नया ग्लोबल हब बनाना। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि एआई समिट में दुनिया के कौन कौन से दिग्गज हैं, यानी किनका किनका यह जमघट है, जमावड़ा है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका मैंने जिक्र किया, अलार कारिस राष्ट्रपति एस्टोनिया के हैं, एडमंडो नोविलो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं बोलीविया के, भरत जगदेव उपराष्ट्रपति हैं गुयाना के, अनुराग कुमारा दिसानाय के राष्ट्रपति श्रीलंका, अलेक्जेंडर वुसिक राष्ट्रपति हैं सर्बिया के, पेटरी ओर्पो प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड के, पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री, सेबेस्टियन पिल्ले सेशल्स के उपराष्ट्रपति, नवीन चंद्र रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री, आंद्रे प्लेंकोविक क्रोएशिया के प्रधानमंत्री, पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं। उनके अलावा क्रिस्टालिया जॉर्जीवा जो आईएमएफ के अध्यक्ष हैं, डिक शूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, एंटोनियो गुतेरेस जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस, निकोल पशिन्यान प्रधानमंत्री आर्मेनिया, शेरिंग तोबगे प्रधानमंत्री भूटान, उल्जास बैक्टिनोव प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, लुइस लूला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति। ये तमाम जो बड़े नेता, दिग्गज नेता अलग अलग देशों के हैं, इनका जमावड़ा है इस बार ग्लोबल एआई समिट में। इसलिए हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया की नज़र में है और दुनिया में एआई को लेकर के जहां कहीं भी काम चल रहा है और एआई रिलेटेड जो कंपनीज काम कर रही हैं उनकी सारी की सारी नज़र हिंदुस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ जो प्रदर्शनी है उस पर है। और बाकी बहुत सारे लोग दुनिया भर से इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं कि एआई आने वाले समय में क्या क्या कुछ कर सकता है। इंसानी ज़िंदगी और इस पूरी धरती को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल क्या कुछ हो सकता है और किन किन सुविधाओं, सहूलियतों के साथ या करिश्मा के साथ, वो सब कुछ जो शायद हमने सोचा नहीं लेकिन लगता है कि ऐसा हो सकता है। और इसी आधार पर वैज्ञानिक काम करते रहते हैं क्योंकि वो पहले एक अवधारणा लेकर के आते हैं और फिर उस पर काम होता है। तो इस पर नज़र है। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का। वो मुंबई में जॉगिंग करने के लिए निकलते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान को लेकर के कैसी राय है। वो मुंबई देखना भी चाहते हैं, हिंदुस्तान में खुलापन है, सुरक्षा चाक चौबंद है,
इस बात की गारंटी है तो फ्रांस के राष्ट्रपति मॉर्निंग जॉगिंग के लिए अपने लोगों को लेकर के मुंबई में निकलते हैं और शाम में वो जाते हैं स्टेशन पर ट्रेन और पैसेंजर्स को देखने के लिए कि हिंदुस्तान में जो रेल नेटवर्क है और मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है वो कैसा है और यहाँ रेल के ज़रिए जो लोग सफ़र करते हैं उनकी तादाद कितनी होती है। तो मैक्रो सुबह शाम आपको मुंबई में इस तरीके से दिख जाते हैं और दुनिया के विकसित देशों का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के भीतर न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीफ़ करता है बल्कि वो इस तरह से खुले में चलता है। तो अपने आप में यह बड़ा मैसेज है तमाम देशों को भी और ख़ास करके उन देशों को जो हमारे पड़ोस में हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह। अब बात उत्तर प्रदेश की। 4